आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7th एसएसटी चैप्टर 9 मेडिवल पीरियड। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, द एंशिएंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न। In class 6, we have studied about the ancient history, the period from prehistoric times to 7th century CE। मतलब हिस्ट्री 3 पीरियड्स में डिवाइड है, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। क्लास 6 में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ये एक पीरियड है जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब स्टोन एज से 7th century CE तक होता है। In class 7th, we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and the world। मतलब क्लास 7 में हम इंडिया और वर्ल्ड के मेडिवल पीरियड के सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। In Europe, the period from 5th to 15th century CE is known as the medieval period। In India, the period from 8th to 18th century CE marks the beginning and the end of medieval period। मतलब यूरोप में 5th to 15th सेंचुरी CE को मेडिवल पीरियड कहा जाता है और इंडिया में 8th to 18th सेंचुरी को मेडिवल पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एशिया। मतलब इस पीरियड के दौरान यूरोप, अमेरिका और एशिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, मुख्य बदलाव हुए हैं। Though in the ancient period, Indian culture had remained aloof from the outside world. During the medieval period, Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries. These influences are evident in the culture, administration, economy, language and religious beliefs of the people even today। मतलब एंशियंट पीरियड में इंडियन कल्चर आउटसाइड वर्ल्ड से अलग था। हालांकि मेडिवल पीरियड में दूसरे कंट्रीज में चेंजेस के कारण इंडियन कल्चर पर भी प्रभाव पड़ा और ये जो प्रभाव पड़ा कल्चर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, इकोनॉमी पे, लैंग्वेज पे और लोगों के धार्मिक विश्वास पे, वो आज भी स्पष्ट है। नाउ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। मतलब हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी लिटरेचर और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण्स, स्मृतिज एटसेट्रा। मतलब धार्मिक क्रियाएं और कुछ बातें जो कि पुराण्स और स्मृति के ऊपर हुई हैं, ये हमें लिटरेचर के रूप में मिली हैं। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल and military conditions of that period from non-religious works on medicine, astronomy, dramas, stories and other literature। मतलब हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं इस पीरियड के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशंस के बारे में, जिसमें दवाओं पर अधार्मिक कार्य, ज्योतिषी, ड्रामा, कहानियाँ और दूसरे शास्त्र शामिल हैं। The autobiographies, orders of the rulers and letters written during that period also help us to understand the life of the people during the medieval period। मतलब उस पीरियड में लिखी गई ऑटोबायोग्राफीज, रूलर्स के ऑर्डर्स और कुछ लेटर्स, ये हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज राजो रिटन बाई चंद बदराई थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मतलब पृथ्वीराज राजो जो कि चंद बदराई द्वारा लिखी गई है, ये नॉर्थ इंडिया में पृथ्वीराज चौहान के रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के लाइफ के बारे में जानकारियां देता है। मुस्लिम रूलर्स इनकरेज्ड द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। मतलब मुस्लिम शासकों ने ऐतिहासिक लेख लिखने को प्रोत्साहित किया। द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीक आई हिंद, अल बिरूनी, N.I. अकबरी, अबुल फजल एटसेट्रा विच वेयर रिटेन मेनली इन पर्सियन। मतलब ये इस पीरियड के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो कि मुख्य तौर पर पर्सियन में लिखे गए हैं। द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इब्न बटूटा, मार्को पोलो एंड बेर्नियर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम। मतलब कुछ फॉरेन विजिटर्स के यात्रा का वर्णन, ये उस समय के इंफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है।
The significant achievement of this period was the popularity and availability of paper, which encouraged the writing of records. मतलब इस पीरियड में कागज का प्रसिद्ध होना एक बहुत ही प्रमुख उपलब्धि थी जिसने लिखने को प्रोत्साहित किया. Rulers, temples and monasteries collected these manuscripts which are major sources of information about this period. मतलब रूलर्स, टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कर लिए जो कि इस पीरियड के इंफॉर्मेशन का मुख्य स्रोत है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. मतलब इस पीरियड के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगॉन वेरियस चेंजेस इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. मतलब समय के साथ इस पीरियड के ग्रामर, वोकैबुलरी और अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग बदलते गया. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हिंदुस्तान इज रिफर्ड बाय सम पीपल एज ए प्लेस वेयर हिंदूज लिव, बट टुडे मैनी पीपल टेक एक्सेप्शन टू द वर्ड एंड वांट टू रिफर टू इट एज इंडिया ओनली. मतलब उस समय हिंदुस्तान शब्द का मतलब होता था एक ऐसा जगह जहाँ हिंदू रहते हों, लेकिन इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी इसे हिंदुस्तान कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत. हिंस टर्म्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट टाइम्स टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश का नाम है इंडिया, मतलब भारत. इसलिए अलग अलग संदर्भों में उपयोग किए जाने वाले शब्द कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के अलग अलग समय को ध्यान में रखते हैं. नाउ डू यू नो द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कीप ऑल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द आर्चीव्स. द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. मतलब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को आर्चीव्स में रखती हैं. इंडिया का नेशनल आर्चीव्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. Thou manuscripts provide a lot of useful information to historians, yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough. मतलब हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए बहुत से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, हालांकि विकास की तेज गति के कारण उनका काम काफ़ी कठिन था. The movement of people in search of opportunities resulted in exchange of ideas regarding agriculture, weaving, food, etc. मतलब लोगों के मूवमेंट के जरिए अलग अलग तरह के आइडियाज एक्सचेंज होने लगे. मैनी रैंक्स एंड डिफ्रेंसिएशंस इमर्ज्ड इन द सोसाइटी. दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाइक द पर्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एटसेट्रा. मतलब उस समय समाज में काफ़ी भेदभाव था. इस पीरियड में काफ़ी बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए जैसे पर्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एटसेट्रा. Excavation of medieval towns, sarais and villages along with paintings, monuments, sculptures, coins and inscriptions also give us a lot of information about the different aspects of the society and culture. मतलब इस पीरियड के शहरों और गांवों की खुदाई में पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स और इंक्रिप्शंस मिले हैं जो कि हमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. Let us have a close look at India during the medieval period in following chapters. मतलब हम आगे के चैप्टर्स में मेडिवल पीरियड के समय इंडिया के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे. ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. क्वेश्चन आंसर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.